सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी का कहना, रक्षा उत्पादन को बढ़ाने की भारत में थी क्षमता, लेकिन दुर्भाग्यवश इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा निर्माण में 74% एफडीआई तक की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। हमारा उद्देश्य है कि नई तकनीक का भारत में ही विकास हो, प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिक विस्तार हो। कोविड-19 क्लिनिकल ट्रायल को लेकर बड़ी खबर, 3 और लोगों को दिया गया ऑक्सफोर्ड का कोविड-19 टीका। केरल के कोच्चि में सेना के हथियार ले जा रहा ट्रक कार से टकराया, दोनों वाहनों के चालक हुए घायल। ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले 10 राज्यों को केंद्र की तरफ से दिया गया निरंतर और कठोर सतर्कता बरतने का आदेश। केएसआरटीसी ने पुरानी बस को महिला शौचालय में किया तब्दील। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए एक एप्लीकेशन किया जारी। छत्तीसगढ़ में इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट सेवा बहाल, इन नियमों का करना होगा पालन। बस संचालक नियमित अंतराल में वाहनों को सैनिटाइज करेंगे। बसों के सैनिटाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे केमिकल का छिड़काव किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मुहर्रम जुलूस की याचिका। कोर्ट ने कहा कि हर जगह स्थानीय प्रशासन स्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है, पूरे देश पर लागू होने वाला कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। सुशांत केस को लेकर बड़ा खुलासा, रिया ने व्हाट्सएप पर किया खतरनाक मसूद ड्रग्स मौली या लव पिल का जिक्र। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी डीप कोमा में, वेंटिलेटर पर रखा गया, अस्पताल का कहना। उनके फेफड़ों में संक्रमण है और किडनी का भी इलाज किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के टूटे सारे रिकॉर्ड, एक ही दिन में 75,000 से ज़्यादा नए मामले। कोरोना के मामलों की पहचान के लिए देश भर में टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। आईसीएमआर के अनुसार अब तक देश में कुल 3.85 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। बुधवार को देश भर में 9 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। भारत में बनकर तैयार हो गई दुनिया की सबसे बड़ी रोड टनल अटल, तस्वीर देखकर हैरान हो जाएंगे आप। जेईई नीट परीक्षा के पक्ष में शिक्षा जगत की 108 हस्तियों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि परीक्षा के आयोजन से छात्रों को 1 वर्ष नहीं गंवाना पड़ेगा। पुलवामा विस्फोट से पहले जेईएम कमांडर के बैंक खाते में भेजे गए थे 10 लाख रुपए। आतंकियों ने खरीदा था 6 लाख में कार विस्फोटक। ओडिशा हाईकोर्ट ने महिला को समलैंगिक साथी के साथ रहने की दी अनुमति। महिला समानता दिवस पर 28 राष्ट्रीय राइफल्स ने किया महिलाओं को सम्मानित, प्रदान किया आयरन लेडी सर्टिफिकेट। नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ हाथ की नस काटने वाला फेक पोस्ट ट्विटर पर हुआ वायरल। विपक्ष पर इन फेक पोस्ट को वायरल करने का आरोप लग रहा है। एक पोस्ट में यह दावा किया गया है कि छात्र ने अपनी हाथ की नस काटने की कोशिश की। कपिल मिश्रा का कहना, आतंकी ताहिर हुसैन की बीवी को टिकट देगी आम आदमी पार्टी। कोरोना संक्रमित रोगियों की सूची वायरल करने पर 3 माह की होगी कैद, पीआईबी ने इस दावे को बताया फर्जी। आतंकी दाऊद इब्राहिम पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, पाकिस्तान ने आतंकियों पर कभी भी विश्वसनीय कार्रवाई नहीं की। खबर जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का अलर्ट, खतरे की आशंका के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग किया बंद। खबर सुप्रीम कोर्ट से, जवाहर बाग कांड की जांच में सुप्रीम कोर्ट नहीं देगा दखल, शहीद एसपी की पत्नी ने लगाई गुहार। याचिकाकर्ता ने कहा कि जवाहर बाग कांड में मेरे पति की हत्या की गई थी। मामले में 2016 से अभी तक सीबीआई ने कुछ नहीं किया है। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, केंद्र समेत सभी राज्य सरकार को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। पीएम मोदी का कहना, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने से मिलेंगी नौकरियां। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, छात्र हो जाएं तैयार, एफएमजी एग्जाम टालने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 31 अगस्त को ही होगी परीक्षा। लद्दाख हिंसा को लेकर विदेश मंत्री ने माना, 1962 के बाद से सबसे ज्यादा खराब हैं हालात। दिल्ली मेट्रो को लेकर दिल्ली सरकार का कहना, 1 सितंबर से चल सकती है दिल्ली मेट्रो। अवमानना केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या की याचिका पर फैसला किया सुरक्षित। आपको बता दें कि विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन US$, करीब 280 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन पर कार्रवाई, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने खत्म की सदस्यता। रिया के 2 मोबाइल किए गए क्लोन, ड्रग्स खरीदने के लिए सैमुअल मिरांडा से किया चैट। महिला स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार का महिलाओं को तोहफा, अब सभी जन औषधि केंद्र पर सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा सैनिटरी नैपकिन्स। ड्रैगन के खतरनाक मंसूबे पर भारत की पैनी नजर, नई ब्रिगेड तैयार कर रहा चीन।
गुलाम नबी आज़ाद का कहना, अगर कांग्रेस को 50 साल विपक्ष में बैठना है तो पार्टी में चुनाव मत करवाओ। सुशांत सिंह राजपूत केस में सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने उगला 8 हार्ड ड्राइव का राज। पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, पुंछ में पाक रेंजर्स ने दागे मोर्टार। गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट देने की तैयारी में आरएसएस का मॉडर्न एजुकेशन जरूरी। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा, अमेरिका के रक्षक हैं ट्रंप, देश को उनकी जरूरत अभी 4 साल और है। फिलीपींस की चीन को चेतावनी, कहा हम पर हमला किया तो अमेरिका सेना को बुला लेंगे। पाकिस्तान के कराची में भारी बारिश से 18 लोगों की मौत, जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। अफगानिस्तान के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़, 122 लोगों की मौत, 147 घायल, 1500 घर तबाह। चीन ने विवादित समुद्री क्षेत्र में दागी कैरियर मिसाइल, निशाने पर अमेरिका। न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में गोलीबारी के दोषी को उम्र कैद की सजा, की थी 51 लोगों की हत्या। कमला हैरिस ने कहा, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा अमेरिका। खबर न्यूयॉर्क से, डिलीवरी बॉक्स खोलते ही दंग रह गया शख्स, ऑर्डर किए कपड़ों के बीच निकले बहुत सारे कीड़े। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। कांग्रेस में मचे घमासान पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा पार्टी में कोई गैर गांधी नेता अध्यक्ष के तौर पर नहीं दिखता। बीजेपी ने यूपी से जफर इस्लाम को दिया राज्यसभा का टिकट। सोनिया गांधी के बचाव में उतरी शिवसेना, पत्र लिखने वाले कांग्रेसी नेताओं पर साधा निशाना। शिवसेना ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं द्वारा पूर्णकालिक पार्टी अध्यक्ष की मांग को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ लिखा गया पत्र राहुल गांधी की लीडरशिप को समाप्त करने की एक साजिश थी। सिब्बल का कहना, कांग्रेस को अपनों पर नहीं भाजपा पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत। प्रकाश जावड़ेकर का कहना, पेड न्यूज से कहीं ज्यादा खतरनाक है फेक न्यूज। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। जियो मार्ट की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों को ठग रही हैं कुछ वेबसाइट्स, रिलायंस रिटेल ने जारी की लिस्ट। जीएसटी काउंसिल की बैठक पर राज्यों को क्षतिपूर्ति पर वित्त मंत्री ने दिए 2 विकल्प, विचार के लिए राज्यों को 7 दिन। पहले ऑप्शन में राज्यों को रिजर्व बैंक के साथ चर्चा के बाद खास दरों पर 97,000 करोड़ रुपए के लिए एक स्पेशल विंडो दी जाएगी। वित्त मंत्री का कहना, दोपहिया वाहनों की दरों पर जीएसटी काउंसिल कर सकती है विचार। जोखिम से बचने के लिए अत्यधिक प्रवृत्ति पहुंचाएगी बैंकों को नुकसान, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया सावधान। टिकटॉक को खरीदने की दौड़ में शामिल नहीं है गूगल, सुंदर पिचाई ने किया खबरों को खारिज। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत मिली 78 नए मार्गों को मंजूरी, जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। बिलासपुर भोपाल मार्ग एयरलाइंस एयर को दिया गया है और इस मार्ग पर सेवाएं शीघ्र ही शुरू होंगी। टिकटॉक के सीईओ केविन मेयर ने दिया इस्तीफा, सिर्फ 100 दिन में कंपनी को कहा गुड बाय। कोविड-19 के कारण जनवरी में नहीं होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन, गर्मियों तक बैठक को टाला गया। बाइक के टायर से निकाले जा रहे मक्का के दाने, क्रिएटिविटी देख आनंद महिंद्रा ने शेयर किया वीडियो। डॉलर के मुकाबले रुपए में 48 पैसे की जोरदार तेजी, मजबूत होकर 74 के स्तर के नीचे आया रुपया। सेंसेक्स में 40 अंक की बढ़त, निफ्टी 11,500 के ऊपर बंद। बैंकिंग स्टॉक्स में आज भी बढ़त रही जारी। अब आप अपने पालतू कुत्ते का भी करवा सकेंगे बीमा, बजाज अलायंस ने लॉन्च की पेट डॉग पॉलिसी। मई में एयरटेल और वोडाफोन के 47 लाख सब्सक्राइबर घटे, जियो को 37 लाख का फायदा मिला। एसबीआई के योनो ऐप से जुड़ा बीज पोर्टल, ऐप के जरिए बीज खरीद सकेंगे किसान। अगले 1 महीने में आदर्श किराया कानून को मिल जाएगी मंजूरी, आवास सचिव का कहना। 2019-20 में बैंकों द्वारा दर्ज फ्रॉड दोगुना होकर 1.85 लाख करोड़ रुपए, 80% हिस्सा सरकारी बैंकों का। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। नीट के लाखों छात्रों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया एडमिट कार्ड। अभी तक नीट एग्जाम के लिए 9 लाख से अधिक छात्रों ने सिर्फ डाउनलोड किया है एडमिट कार्ड। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग को मिलेगा बढ़ावा, बांटेंगे टैबलेट। नीट जेईई परीक्षा 2020 को लेकर चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में बने हैं 176 परीक्षा केंद्र। कनाडा में स्कूलों को फिर से खोलने के लिए वित्तीय मदद देगी सरकार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कहना, नीट जेईई तीसरी या चौथी क्लास की परीक्षा नहीं, इसे करवाना जरूरी। दिल्ली सरकार का ऐलान, यूट्यूब चैनल के जरिए छात्रों को मिलेगी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग की टिप्स।
जेईई परीक्षा के लिए ऑड इवन फॉर्मूला, एक क्लास में केवल 12 छात्र। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। रिया ड्रग्स केस को लेकर रवाना हुई एनसीबी की टीम। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ी। सुशांत के पिता का रिया चक्रवर्ती पर बड़ा आरोप, बोले मेरे बेटे को दिया जहर। अबू सलेम ने एक्टर महेश से मांगे 35 करोड़, एक व्यक्ति अरेस्ट। मनीष पॉल बेस्ट होस्ट अवार्ड से हुए सम्मानित, पोस्ट कर आयोजकों को किया धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। खेल रत्न के लिए चुने जाने पर बोले रोहित शर्मा, सचिन, धोनी और कोहली के क्लब में शामिल होना सम्मान की बात। सचिन तेंदुलकर ने दी सर डॉन ब्रैडमैन को 112वें जन्मदिन की बधाई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित किया जाएगा इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह। अवार्ड आमतौर पर राष्ट्रीय भवन में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। ग्रेग चैपल ने धोनी को बताया पिछले 50 सालों में सबसे प्रेरणादायी कप्तान। दर्शकों के बिना खेलना एक चुनौती होगा, आईपीएल 2020 से पहले बोले रहाणे।